22 नवंबर 2025 शाम 4 बजे की ये सीसीटीवी फुटेज पंजाब में जलंधर सिटी पारस की है। सीसीटीवी में नजर आ रही लड़की अपनी बेस्ट फ्रेंड सहज के घर जा रही है। जैसे वो हंसते खेलते जा रही है, पर अफसोस वैसे लौट कर नहीं आएगी, क्योंकि जिस घर में वो ये सोचकर पहला कदम रखती है कि आज वो अपनी बेस्ट फ्रेंड के साथ हंस खेल लेगी, लेकिन उसे क्या पता उसी घर में उसका जान का दुश्मन हैवान बैठा है। सीसीटीवी फुटेज में ब्लैक ड्रेस पहने नजर आ रही लड़की बल्कि और कोई नहीं, प्रबलीन है। प्रबलीन की माँ और भाई दोनों कुछ काम से मार्केट जाते हैं और प्रबलीन से कहते हैं तुम्हें घर में अकेला अच्छा ना लगे तो अपनी बेस्ट फ्रेंड सहज के घर चली जाना। प्रबलीन खुद के घर में रुकने की वजह अपनी बेस्ट फ्रेंड सहज के घर जाने का फैसला करती है। प्रबलीन घर से निकलते ही उसका शूज अनकंफर्टेबल हो जाता है, तो वो पास में ही खड़ी कार पर हाथ रखकर शूज को एडजस्ट करती है और वहाँ से चल देती है। प्रबलीन सहज का डोरबेल बजाती है। सहज के घर का डोर उसके पापा हरविंदर सिंह खोलते हैं। प्रबलीन कहती है अंकल सहज घर पर है। हरविंदर कहता है बेटा अंदर आ जाओ, सहज अपने रूम में पढ़ाई कर रही है। हरविंदर प्रबलीन को गेट रूम में ले जाता है और बैठने को कहता है। प्रबलीन को घर में कोई नजर नहीं आता, तो वो दोबारा से पूछती है अंकल सहज घर पर है। हरविंदर प्रबलीन के पास आके उसे गंदे तरीके से टच करते हुए कहता है सहज और उसकी माँ दोनों लुधियाना गई हुई हैं। प्रबलीन को सहज के पापा का यूं टच करना वो डर जाती है और अपने घर वापस आने को चाहती है, लेकिन हरविंदर उसके साथ जबरदस्ती कर उसका रेप कर देता है। वो कुछ बोल ना पाए इसलिए उसके मुंह में कपड़ा भर देता है। जैसे ही हरविंदर प्रबलीन को छोड़ता है तो वो सबको बताने के लिए भागती है, लेकिन अफसोस हरविंदर उसे दोबारा से पकड़कर उसका गला दबा देता है। इधर प्रबलीन की माँ और भाई ये देखते हैं कि घर का मेन डोर भी खुला हुआ है और लाइट्स भी ऑन है। अभी तक ये लड़की घर नहीं आई। प्रबलीन की माँ हरविंदर के घर जाती है और कहती है प्रबलीन उनके घर पर है, जिसमें हरविंदर ये कह देता है आई थी सहज को पूछने, लेकिन सहज और सहज की माँ दोनों बाहर गए हैं इसलिए मैंने मना कर दिया, तो वो वापस चली गई। प्रबलीन की माँ और भाई दोनों इधर उधर ढूंढते हैं, लेकिन बढ़ते टाइम के साथ प्रबलीन का यूं ना मिलना उन्हें बेचैन कर रहा था। धीरे धीरे ये बात मोहल्ले वालों को भी पता चलती है, तो वह लोग भी ढूंढना शुरू कर देते हैं। तभी गली में लगा हुआ एक सीसीटीवी कैमरा जिसमें प्रबलीन दिखती है। जिस घर में वो जाती हुई नजर आती है वो घर किसी और का नहीं हरविंदर का ही होता है। सीसीटीवी में शाम के 4:04 पर प्रबलीन हरविंदर के घर जाती हुई नजर आती है, लेकिन वापस नहीं। प्रबलीन की माँ दोबारा हरविंदर से पूछती है, लेकिन हरविंदर दोबारा से वही बात कह देता है आई थी लेकिन मैंने मना कर दिया, तो वापस चली गई। प्रबलीन की माँ पुलिस कंप्लेंट दर्ज कराती है। पुलिस हरविंदर का घर सर्च करके यह कह देती है कि घर में कोई भी लड़की या कुछ भी नहीं मिला, लेकिन अब मोहल्ले वालों को गुस्सा आ जाता है। वो जबरन हरविंदर का घर तलाशते हैं। वो लोग भी हरविंदर का पूरा घर देख लेते हैं, पर उन्हें भी कुछ नहीं मिलता। तभी उन्हीं लोगों में से एक लोग की नजर हरविंदर की बाथरूम पर पड़ती है, जिसमें ताला लगा होता है। बाथरूम में ताला लगा हुआ लोगों को हैरान कर देता है। वो जैसे ही ताला तोड़ते हैं सभी लोग हैरान रह जाते हैं। प्रबलीन की माँ बेहोश, क्योंकि 13 साल की मासूम बच्ची को ऐसी हालत में देख किसी को भी हैरान कर देगा। अब मोहल्ले वाले हरविंदर को पकड़कर उसे मार कर जिंदा जलाने पर उतर आते हैं, लेकिन पुलिस जैसे तैसे हरविंदर को बचा उसे हॉस्पिटल ले जाती है। तो ये था कुछ केस जिसने पूरे पंजाब को झकझोर के रख दिया है और हम सबको भी। लेकिन सवाल ये है क्या उस बच्ची को इंसाफ मिल पाएगा?